हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम करें क्वेश्चन नंबर 5th। हम क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ चुके थे क्यूब्स के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं, लेकिन आपको बताना है कि कौन से जो हैं वो परफेक्ट क्यूब्स हैं। जैसे क्या होता है कि 8 एग्जाम्पल ले लेता हूँ, तो 8 क्या है, 2 का परफेक्ट क्यूब है। हमें पता है 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। ऐसे 8 नंबर क्या हो गया, परफेक्ट क्यूब हो गया। फॉर एग्जाम्पल 64 ले लेते हैं। 64 क्या है, 4 का क्यूब होता है, तो 64 क्या हो गया, परफेक्ट क्यूब। लेकिन मैं 5 लेता हूँ। 5 किसी का क्यूब है क्या, नहीं है। किसी भी नंबर का क्यूब नहीं है। 9 किसी भी नंबर का क्यूब नहीं है, क्योंकि ये तो स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। सो ऐसे ही आपको फाइंड करना है परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 का ए दे रखा है 3335 सॉरी। तो आपको फाइंड करने के लिए क्या करना है वो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। सो स्टूडेंट, जैसे हम एलसीएम लेते थे, ठीक है, जैसे हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं, ऐसे आपको करना है। वो स्टार्टिंग करना है 2 से डिवाइड देना है, लेकिन लास्ट में क्या आ रहा है 5, तो 2 की टेबल से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है डिविजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट में ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि 2 से डिविजिबल हो। 5 नहीं होता है। अब 3 से देंगे। 3 से डिविजिबिलिटी चेक कैसे करेंगे, तो इन सबको प्लस करना है। 3 + 3 कितना होता है, 6। 6 + 7 कितना होगा, 13। 13 + 5 कितना होता है, 18। स्टूडेंट्स, 18 3 की टेबल में आता है क्या, तो आपको पता है 3 6 18 होता है। इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 की टेबल बोलना है, 3 1 कितना होता है, 3। फिर 3 में डिवाइड देंगे, 3 1 3। अब 7 में 3 का डिवाइड देंगे, आप करके आए होंगे पहले। 7 में 3 का डिवाइड देंगे, क्या बचेगा, 3 2 कितना होगा, 6। रिमाइंडर बचेगा आपका 1। आप करके देख सकते हो, डिवाइड दे कितना हो गया, 15। 3 5 से क्या होता है, 15। ओके स्टूडेंट्स, अब फिर चेक करेंगे 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो 1 + 1 2, 2 + 2 कितना 4, 4 + 5 कितना होता है 9, मतलब 3 से डिविजिबल है। 3 फिर डिवाइड देंगे, 3 3 से कितना होता है 9। कितना बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा, तो यहाँ पे 22 हो जाएगा। देखिए, ये समझा देता हूँ मैं आपको एक बार, वो कैसे डिवाइड करते हैं डायरेक्ट। अगर आपको डिवाइड करना नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आप डिवाइड करते जाओ साइड में। 3 का डिवाइड दीजिए, कितना आएगा, डिवाइड दे दो, 3 3 9 -2 बचा, 2 नीचे उतारेंगे, 3 7 कितना होगा 21। कितना बचा 1, 5 उतारेंगे, 3 5 से कितना होगा 15। तो कितना आंसर आया 375। ओके, फिर 3 से देंगे, क्या डिविजिबिलिटी है, 3 + 7 कितना 10, 10 + 5 15। 15 3 की टेबल में आता है, मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। 375 में फिर आप किसका डिवाइड दोगे, 3 का डिवाइड। 3 1 कितना होता है 3 अपॉन में 7 आएगा, डिवाइड करना है सिर्फ। 3 2 कितना होगा 6, माइनस करेंगे 1 बचेगा 5। 3 5 15 125। और स्टूडेंट्स, अब ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, 1 + 2 कितना 3 + 5 8। 3 की टेबल में 8 नहीं आता है। अब 5 से डिवाइड देंगे। 5 की डिविजिबिलिटी क्या है, लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो 5 से डिविजिबल है, मतलब है। तो 5 क्या होता है 25। 5 जे कितना होता है 125। फिर 5 से देंगे, 5 1 जा सॉरी 5 5 जे कितना होता है 25। 5 1 जा 5। सो स्टूडेंट, फैक्टर क्या निकले हैं आपके। अब क्या निकालना है, क्यूब रूट। तो पहले क्यूब रूट का साइन सीख लो क्या होता है, सॉरी परफेक्ट क्यूब्स निकालना है ना आपको, तो आपको फाइंड नहीं करना है। सो इसमें देखिए फैक्टर क्या निकले, 3375 के क्या निकल रहे हैं वो देख लीजिए। 3 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5 ये निकले। अब परफेक्ट क्यूब है या नहीं, उसके लिए क्या करना है आपको, जो पेयर आपके बने मल्टीप्लाई के, इनको देखो 3 3 के पेयर है कि नहीं, देखो 3 3 के पेयर यहाँ पे बन रहे हैं, मतलब एक पेयर ये तो सही है। क्यों, क्यूब मतलब क्या होता है, पावर 3 होती है, मतलब 3 3 के पेयर। 5 के कितने पेयर है, 3 3, मतलब कोई पेयर बच नहीं रहा, इसका मतलब ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है। मान लीजिए स्टूडेंट, अगर इंटू में और कुछ एक नंबर बच जाता है आपका, 7 हो गया, 2 3 5 कुछ भी हो गया, तो ये आपका परफेक्ट क्यूब नहीं माना जाएगा। ठीक है, 1 को छोड़कर। 1 होगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 का कोई मतलब भी नहीं होता है। ठीक है, बाकी 2 3 अगर कुछ बचा तो परफेक्ट क्यूब नहीं है, लेकिन पेयर बन गई 3 3 के लिए आपका परफेक्ट क्यूब है। आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट्स।